शीर्षक बांसुरी की पुकार। गांव के एक कोने में बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर हर दिन एक बूढ़ा आदमी बांसुरी बजाया करता था। उसका नाम रघु था। रघु की बांसुरी की धुन में ऐसा जादू था कि जिसे सुनकर लोग अपने सारे दुख दर्द भूल जाते। पर रघु की आंखों में हमेशा एक अधूरी चाहत का साया रहता था, मानो उसकी आत्मा कहीं भटक रही हो। कहते हैं कि रघु के जीवन में कभी बहुत खुशियां थी। उसकी एक छोटी सी बेटी थी, माया। माया उसकी जान थी। जब भी रघु बांसुरी बजाता, माया नाचने लगती। उसकी हंसी की खनक रघु के संगीत में घुल-मिल जाती और पूरा आंगन खुशियों से भर जाता। लेकिन नियति को शायद यह सुख मंजूर नहीं था। एक दिन गांव में भयानक बाढ़ आई। नदी का पानी उफान पर था। लोग अपने घर-बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे थे। रघु भी माया को गोद में उठाकर भागा। पर तभी एक तेज लहर आई और माया रघु की गोद से छूटकर बह गई। रघु ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन माया लहरों में समा गई। उस दिन के बाद से रघु की हंसी खो गई। वह रोज बांसुरी बजाकर अपनी बेटी को पुकारता, मानो वह धुन माया तक पहुंचेगी और वह लौट आएगी। गांव के लोग समझाते, रघु, अब उसे भूल जाओ। लेकिन रघु कहता, जब तक मेरी बांसुरी बजती रहेगी, मेरी माया एक न एक दिन जरूर लौटेगी। समय बीतता गया। रघु बूढ़ा हो गया, पर उसकी बांसुरी की धुन कभी नहीं बदली। वह अब भी रोज शाम को उसी बरगद के नीचे बैठता और माया के लौटने का इंतजार करता। एक दिन गांव के मेले में एक युवा लड़की आई। उसके हाथ में एक बांसुरी थी। उसने बांसुरी बजानी शुरू की और उसकी धुन ठीक वैसी ही थी जैसी रघु की बांसुरी की थी। पूरा गांव आश्चर्यचकित था। रघु भी उस धुन को सुनते ही दौड़कर वहां पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रघु ने कांपते हुए पूछा, बेटी, तुम यह धुन कहां से सीखी? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं छोटी थी, किसी ने मुझे यह धुन सिखाई थी। मुझे कुछ याद नहीं, बस यह धुन मेरे मन में बसी हुई है। रघु के हाथ कांपने लगे। उसने उस लड़की को गले लगा लिया और रोते हुए कहा, तू मेरी माया है। मेरी माया लौट आई है। लड़की के मन में भी कुछ हलचल हुई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे बरसों पुराना कोई रिश्ता उसके भीतर जाग गया हो। वह भी रघु को कसकर गले लगा बैठी। गांव के लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए। शायद नियति ने वर्षों बाद पिता और बेटी को फिर से मिला दिया था। उस दिन के बाद रघु की बांसुरी की धुन और भी मधुर हो गई, मानो उसकी अधूरी चाहत अब पूरी हो चुकी हो। और बरगद के नीचे बांसुरी की धुन के साथ फिर से माया की हंसी गूंजने लगी।